नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के जो NPCL कायगा का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। आप सभी के एग्ज़ाम हो चुका है क्योंकि फिटर का 7 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है और जो इलेक्ट्रीशियंस और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे उनका एग्ज़ाम भी अभी 16 तारीख को हो चुका है, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो सबका बेस्ट ही गया होगा, ठीक है। तो रही बात अब उसकी क्वेश्चन पेपर की, तो मेरे पास इलेक्ट्रीशियन के 50 क्वेश्चंस हैं। तो वो मैं अभी इस वीडियो में तो नहीं कराएंगे, अगले वीडियो में उसको हम पूरा सॉल्व कराऊंगा मैं इलेक्ट्रीशियंस के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी कुछ कट ऑफ के बारे में एनालाइज करते हैं अपन। मैंने मतलब जिन बंदों ने एग्ज़ाम दिया, मेरे जितने भी दोस्तों ने, उन्होंने सब ने एग्ज़ाम दिया, क्या मतलब क्वेश्चन पेपर क्या लेवल का था, क्या क्वेश्चन आए थे, क्या कट ऑफ जा सकती है, उसी पे अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि आप जो मतलब मैं बताऊँगा जो कट ऑफ जाएगी उससे 19-20 का रहेगा, लेकिन इतनी तो कट ऑफ जाएगी क्योंकि पेपर जो फिटर का था, फिटर का आपको पता होगा बहुत ही ईजी पेपर आया था फिटर वालों का, और निम्न पैटर्न से आया था पूरा। तो वहाँ पर आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी, देखना, क्योंकि राउत भाटा में भी यही हुआ था। राउत भाटा का पेपर भी, फिटर का पेपर इजी आया था, इसलिए वहाँ पर 142 143 से कट ऑफ गई थी। ओबीसी की, जनरल की भी ऐसे ही कुछ गई थी 140 के ऊपर ही, 138 से 140 कुछ गई थी। तो कट ऑफ वहाँ पर हाई गई थी, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप अगर आप कायगा का भी एग्ज़ाम देख लो तो कायगा में भी सेम कट ऑफ जाएगी फिटर वालों के लिए। इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है ओबीसी और इनके जो जनरल है इनके, इससे कट ऑफ। और ST SC वालों के लिए थोड़ा सा 2-4 नंबर का आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ वही रहेगी जो राउत भाटा में गई थी फिटर वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि पूरा निम्मी पैटर्न से आया था, निम्मी पैटर्न से आया तो मतलब आपके रिपीटेड क्वेश्चंस थे। और आपने जो मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया अभी इलेक्ट्रिशियन का, तो जो राउत भाटा से जो क्वेश्चन थे वो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। मतलब रिपीट हुए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो उस हिसाब से आप देखना कट ऑफ हाई जाएगी। आप मतलब अगर आपका 140 से नंबर कम है फिटर वालों के लिए, फिटर वालों अगर आपका 140 नंबर से कम है तो आप सोचना मत आपकी कि आप कट ऑफ में आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका 2-4 क्वेश्चन भी गलत निकल गए हैं तो आप कट ऑफ से बाहर निकल चुके हो, ये आप याद रखना, ठीक है। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मैंने बात हुई दोस्तों से, तो उन्होंने बोला पेपर ईजी था, मतलब ईजी टू मॉडरेट था पेपर। तो उसमें अपन थोड़ा बहुत मतलब मानो तो आप 100 हर ट्रेड में देख लो 135 तो आपको आना ही चाहिए स्कोर, तब आप मतलब थोड़ी उम्मीद लगा सकते हो कि हम कट ऑफ में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप 135 से कम नंबर है, कोई सी भी कैटेगरी हो भाई, अगर 135 से कम हो तो आप मत सोचना कि आप कट ऑफ में आ सकते हो, क्योंकि पेपर बहुत ही ईजी पेपर आया है। तो इसलिए कट ऑफ हाई जाएगी सबकी, देना सब ट्रेड की में कट ऑफ हाई जाएगी। मैं इलेक्ट्रीशियन के भी कह रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी 135 से ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी देख लेना आप लोग, क्योंकि पेपर इजी आया था। कुछ क्वेश्चंस थे, 2-5 क्वेश्चंस जहां आपको थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और वही कंपटीशन डिसाइड करने वाले क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन ही थे, मतलब इलेक्ट्रीशियन में तो कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। कुछ डेटाबेस क्वेश्चंस थे तो वो थे बस, और बाकी पूरा पेपर ईजी था। तो ऐसा कुछ है नहीं, जैसे अभी राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आया पेपर वैसा पेपर नहीं था। यहाँ पर आपको थोड़ा मतलब मॉडरेट पेपर था, थोड़ा हाइक लेवल के भी क्वेश्चंस थे। तो वो चीज़ें जैसे IBPS ने कराया था, तो IBPS के हिसाब से यहाँ पर वो क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के वो भी यहाँ पर मिक्स हुए हैं, मतलब वापस रिपीट हुए हैं। तो लेकिन कट ऑफ हाई जाएगी, देखना मतलब कट ऑफ आपको देखना हाई जाएगी। अभी कुछ मतलब सब बंदे अपना अपना कुछ गलत भी बताते हैं डेटा, मतलब नंबर अपन जिससे पूछते हैं, तो अगर उसके कुछ कम नंबर भी आ रहे होंगे तो ज़्यादा बताता है, किसके ज़्यादा आ रहे हो तो कम बताता है, मतलब डेटा छुपाने की कोशिश करते हैं अपने। वो पता नहीं उनकी मानसिकता है, लेकिन कट ऑफ हाई जाएगी। जैसा मेरा मानना है कट ऑफ हाई ही जाएगी, कट ऑफ कम आपको देखने को नहीं मिल सकती है, ठीक है।
वहीं अगर प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो प्लांट ऑपरेटर की कट ऑफ लो जाएगी, कम जाएगी प्लांट ऑपरेटर की कट ऑफ। देखो कट ऑफ डिपेंड करती है सीटों के ऊपर, सीटें कितनी हैं, ठीक है। सीटें अगर ज़्यादा है तो कट ऑफ भी कम जाती है, ठीक है। अगर सीटें कम है तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वही सिलेक्टेड होगा। इसलिए प्लांट ऑपरेटर कट ऑफ कम जाएगी। और प्लांट ऑपरेटर के मैं देखना बहुत बात हुई बंदों से, तो वो बोल रहे थे कि मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम थे, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। डेफिनेशन आप मतलब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे ज़्यादातर। तो वो हमारे इलेक्ट्रिशियन में भी देखने को मिला। वो मैथ की क्वेश्चंस मतलब ज़्यादातर न्यूमेरिकल कम था, डेफिनेशन बेस्ड ज़्यादा था क्वेश्चंस, ठीक है। वो सबसे बड़ी गलती ये थी कि IBPS की रहता ही है वो, कि वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। हर वर्ड इंग्लिश में ही यूज़ किया गया है। तो आप अगर जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आप याद रखो, इंग्लिश वर्ड ज़रूर याद रखना, क्योंकि इंग्लिश वर्ड वो इंग्लिश वर्ड ही रखता है। हिंदी वर्ड बाई चांस ही बहुत कम रहता है कि हिंदी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो भी वर्ड है जो तो उनको इंग्लिश वर्ड ज़रूर याद करें, ठीक है। तो ये रही थी कट ऑफ की बात। कट ऑफ देखना इतनी बहुत हाई जाएगी कट ऑफ, तो ये ठीक है। कम अगर आपके 130 से कम है तो आप मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। कट ऑफ हाई जाएगी भाई, क्योंकि सीटें भी कम हैं, ज़्यादा है नहीं सीटें, तो कट ऑफ हाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की थोड़ी कम जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की हर फील्ड में कम जा रही है कट ऑफ, पता नहीं क्यों, या तो बंदे नहीं है, पता नहीं क्या है, हर फील्ड में कम जा रही है कट ऑफ। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन कट ऑफ ये रहेगी। और आप तैयारी करते रहिए, चलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी देखते हैं और कुछ डेटा मिलता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा मैं। तब तक के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।